गाइस, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत आसान तरीके से चूल्हा बनाना। आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने ये एक राउंड बना लिया है चूल्हे का। ऐसे ही मैं और भी तैयार करती हूँ और मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती रहूँगी कि मैं किस टाइप से चूल्हा बना रही हूँ, और बहुत इजी स्टाइल में, जिसे आपके लिए भी बनाना हो जाएगा बहुत आसान। ये देख लीजिए, ये मेरे चूल्हे का एक केस है जो मैंने तैयार किया है। अभी मैं दूसरा तैयार करने जा रही हूँ और मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं दूसरे स्टेप्स की तैयारी कर रही हूँ। मुझे गाइस चूल्हा बहुत पसंद है। मैं हूँ तो शहर की, पर मेरा ननिहाल गांव का रहा, तो मैं गांव वक्त ही जाती थी, मगर मुझे गांव बहुत पसंद था। तो मुझे चूल्हा, पेड़ पौधों से बड़ा लगाव है, बहुत प्यार है, और मैं कब से इस इंतज़ार में थी कि मुझे अच्छी मिट्टी मिले और मैं एक चूल्हा तैयार करूं। वैसे भी बहुत काम आता है ये चूल्हा, अमीरी और गरीबी से कोई वास्ता नहीं है। चूल्हा तो चूल्हा है, और जब भूख लगती है तो अमीरी और गरीबी कुछ याद नहीं होती है। तो चूल्हा हमारा देसी है, और मुझे चूल्हे का खाना, चाय बेइंतहा पसंद है। चाय एक अलग ही स्वाद देती है चूल्हे पे तैयार। मुझे चूल्हे की रोटी सिकी हुई और चूल्हे की चाय बेइंतहा पसंद है। यूँ कहूँ तो कि चूल्हा ही मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं
गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेरे यहाँ पूरा पक्का हुआ मकान बना हुआ है और मिट्टी का नाम तक नहीं है। मुझे इतना पसंद है कि मैंने ये 50 रुपए की आधी बोरी मिट्टी ख़रीदी है। मेरे घर के सामने प्लॉटिंग हुई है, वहाँ पे खुदाई हुई तो काफ़ी मिट्टी निकली। मैंने 50 रुपए की मिट्टी ख़रीदी जिसमें आधी बोरी मुझे मिट्टी दी है और मुझे चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी मिली। मेरे लिए ये काफ़ी है। सच है कि मिट्टी का मोल है और मिट्टी भी महंगी हो रही है। तो गाइस आज मैं जो चूल्हा तैयार कर रही हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे चूल्हा पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मैं जिस आसान तरीके से बना रही हूँ वो आप लोग भी सीख लें ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। घर में हम लोग अब काफ़ी ऑर्डर वगैरह करते हैं तो कागज़ दफ्ती बहुत कुछ आ जाता है, उसका भी स्वागत हो जाएगा, उसे भी कचरे में फेंकना नहीं पड़ेगा। और घर में जला लिया, चाय बना ली, खाना बना लिया, कुछ भी लकड़ी नहीं भी है तो आप उससे काम कर सकते हैं। या फिर इमरजेंसी में कभी गैस ख़त्म हो गई तो भी आप चूल्हा अपने घर में किसी भी टीन के टुकड़े पे या टाइल्स वगैरह पे कोने में बना के रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ घर में छत वत बड़ी है या आंगन बड़ा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जितना हो सके देसी माहौल से जुड़े रहें, क्योंकि देसी ही हमारी पहचान है। अंग्रेज़ी माहौल में हम जी तो रहे मगर ना हमें फ्रेश सांस मिल रही है, ना ही खाना, ना ही हेल्थ। तो मिट्टी से जहाँ तक है जुड़े रहिए, हमारे ही फ़ायदे की बात है ये। तो गाइस ये हमने और इसको थोड़ा सा गूँध लें, कहते हैं आटा हो या मिट्टी, जितना गूँधेंगे उतनी ही सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो मैं इसको और गूँध रही हूँ और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है, इसलिए शायद और भी मैं ज़्यादा गूँधना पसंद कर रही हूँ। ये बात सच है कि औरतों से फ़ालतू काम करवाइए, बहुत खुश होंगी और खुशी खुशी करेंगी। मगर घर का और किचन का काम, यही आटा अगर कोई मुझे दे देता तो शायद मैं घबरा जाती कि इतना आटा कैसे गूँधूँ। मगर मिट्टी मुझे कम लग रही है, कोई और दे दे तो मैं और गूँध दूँ। तो यह हम औरतों की फितरत ही होती है कि हमें फ़ालतू काम, फ़ालतू बातें, फ़ालतू लोग, फ़ालतू की चीज़ें यही पसंद आती है। अब हमारी तो इसमें ख़ता नहीं है ना, वो तो बनाने वाले ने हमें ऐसा बनाया। तो हमसे शिकायत मत करो भाई कि हम गलत हैं। हमें तो उसी रब ने बनाया है जिसने आप सबको बनाया है। तो मुझे पसंद बहुत है, मेरे खुदा ने मुझे जैसा भी बनाया है। आई एम सो वेरी हैप्पी और मैं अपने खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये हो गई मेरी चूल्हे की मिट्टी तैयार। तो अभी मैं ये मिट्टी लेके इसको ऐसे गोल गोल शेप में बनाऊंगी और देखते रहिए आप लोग। दिख रहा है गाइस? पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं फिर से, यस दिख रहा है। तो गाइस इस तरह से मेरी नानी बनाती थी, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो मुझे शौक़ है अंगीठी का, चूल्हे का, मैं बना रही हूँ फ़िलहाल। अगर मेरी नानी ज़िंदा होती तो मैं मेरी नानी से ज़रूर सीख लेती, क्योंकि मेरी नानी गांव की ही थी और उन्हें भी ये सब करना बहुत पसंद था। मैं अपनी नानी और दादी पे ही पड़ी हूँ इन सब मसलों में। तो गाइस ये मेरा चूल्हा तैयार हो रहा है। ये एक उधर मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ जो तैयार किया था। ये मैंने दूसरा केस उसका तैयार किया है, अभी मैं तीसरा तैयार करने जा रही हूँ। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह वीडियो पे, मैं दूसरा भी आप सबको दिखाती हूँ। तो पीछे कर लूँ ताकि दूसरे को तैयार कर सकूँ, या फिर इस साइड कर लेती हूँ। तो गाइस ये मेरी थोड़ी मिट्टी है घुली हुई, जिसे मैंने मॉर्निंग में भिगो के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और सेट हो जाए।
थोड़ी सी बलवर मिट्टी है तो इसे सेट करने में टाइम लगता है, और मैंने भिगो दिया था तो ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है और सेट भी हो रही है अच्छे से। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको खा लूँ, मगर नहीं खा सकती हूँ क्योंकि इसको खाने का स्वाद तो अलग है, मगर इसका दर्द एक अलग है। पथरी हो जाती है खाने से, मेरे बड़ों ने भी बताया और मैंने देखा भी है। तो इसलिए गाइस मैं मिट्टी चाह कर भी खा नहीं सकती हूँ, मगर मेरा मन बहुत है कहीं मैं उंगली मुंह में डाल ना लूँ। गाइस फ़िलहाल आप चूल्हा देखिए बनते हुए, मुझे नहीं पता मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। गाइस ये मैं थोड़ी और मिट्टी इसमें मिला रही हूँ, हालांकि मैं भिगोऊंगी लेकिन फिर भी कम है मिट्टी, तो मैं इस हिसाब से मिट्टी को और मिला रही हूँ। मुझे सारा दिन कोई मिट्टी में दे तो मैं ज़्यादा दिन मिट्टी में खेलती रहूँ। इसे खेलना ही कहते हैं और मैं खेल रही हूँ, काम भी हो रहा है। आजकल हम लोगों की उम्र देखते हुए सेहत काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, आज की जनरेशन कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का साथ नहीं है। पहले बच्चे पैदा होते थे, 3 महीने के हुए और माँ ज़मीन में छोड़ देती थी, घुटनों में लगती थी मिट्टी, जिससे काफ़ी मांसपेशियाँ मजबूत होती थी। मगर आज पक्के पक्के मकान हैं और पक्के मकानों में टाइल्स लगे हुए हैं। अगर बच्चा टाइल्स पे भी नंगे पैर चले तो शेम शेम कह के बच्चों को चप्पल पहना दी जाती है, बच्चों को ऊपर बैठने को कहा जाता है, ज़मीन में मत रहो, नंगे पैर मत चलो, मिट्टी में मत खेलो। जबकि ये मिट्टी ही हमारे सेहत का असल राज होती है, हमारी मजबूत हड्डियों का असल राज है। मगर मिट्टी से ही हमने दूरी बना ली है और दूरी पैदा कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि बड़ी जल्दी कम उम्र में घुटने कमज़ोर हो गए। हम बच्चों को अपनी नेचुरल दवाई से जो दूर रखें, ये दवा ही होती है कहाँ की। कुदरत की दी हुई कोई भी चीज़ हमारे लिए बुरी नहीं है, मगर हम पेरेंट्स कहें या गार्जियंस कहें, हम लोग इतने अपने बच्चों को लेके कॉन्शियस हो गए हैं कि बस लगता है कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो। हालांकि ये सही भी है क्योंकि हमको ही फिक्र करना, मगर हम ये भूल गए कि हम भी इसी में ही पल के बड़े हुए हैं। गाइस मुझे पसंद है मिट्टी में खेलना, मैंने मेरे बच्चों को भी खेलने दिया, क्योंकि अभी भी मेरी बेटी माशाल्लाह 17-18 साल की होगी, लेकिन फिर भी मिट्टी में कुचल रही बैठी खेल रही हैं। मिट्टी से दूर मत रखिए गाइस। वैसे भी हम बने भी मिट्टी से हैं और मर के मिट्टी में ही जाना है। चाहे जला के हमको भस्म किया जाए या दफना के, मिल तो मिट्टी में ही जाना है। जल के भी राख बन जाएंगे और मर के दफना दिए गए तो भी राख बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे। तो मिट्टी से कैसे दूर रह सकते हैं? मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी से दूर मत करिए। बच्चों को जितना हो सके, हम तो कहेंगे ख़ास तौर पे अगर आपके टाइल्स हैं तो थोड़ी मिट्टी डलवाइए और वहाँ बच्चों को छोड़िए। जो आपके नए शिशु पैदा हों, 3 महीने 6 महीने के, जो 6 महीने में चलने लगते हैं, 5 महीने में, उनको छोड़िए वहाँ पे, ताकि आने वाले वक्त में वो बच्चे अपने घुटनों के दर्द को लेकर रोएं ना, अपनी हड्डियों के दर्द को लेकर रोएं ना। और आप भी जितना हो सके, अगर पैरों में किसी के दर्द है तो वो मिट्टी को थोड़ा सा घोल बना के अपने पैरों पर लगाएं सुबह और शाम। 3 महीने के अंदर दर्द छू हो जाएगा। मिट्टी में गर्म तासीर भी है और मिट्टी में फ़ायदे भी बहुत हैं। मिट्टी हमारी हड्डियों में गम भी पैदा करती है। गाइस आप दुनिया के खिलौनों से खेलिए, मगर मिट्टी से खेलने की अलग ही एक खुशी होती है। कभी खेल कर देखिए। जिन लोगों ने हाथ नहीं लगाया मिट्टी में, मैं उनसे कहूँगी एक बार लगा कर देखिए। मिट्टी रंग भी साफ़ करती है। किसने कह दिया कि मिट्टी से हाथ पैर गंदे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे? मिट्टी से खेल के देखिए, हाथ पैर साफ़ हो जाएंगे। मिट्टी खाने की इजाज़त नहीं है, वरना मैं तो कहती मिट्टी भी सुबह शाम खाइए।
अब खाने की हम नहीं इजाज़त देंगे, क्योंकि खाने से बीमारी हो जाती है, पेट के अंदर डायरेक्ट जाएगी, जिससे पथरी बनेगी, ज़ख्म बनेंगे, ज़िंदगी बढ़ने के बजाय ख़त्म हो जाएगी। जिस चीज़ का कुदरत ने जितना प्रयोग बताया है उतना ही करना चाहिए। तो गाइस, मिट्टी के जितना हो सके ख़रीद रहिए। सूंधी सूंधी खुशबू, इसकी सुगंध मन मोह लेती है सच्ची। इसके आगे बड़े बड़े इत्र भी फेल हैं। एक बार पानी डाल के सूंघ के देखिए अपना किसी दीवार पे, जहाँ पे टाइल्स ना लगे हों, चिपक जाइएगा वहाँ से, हटने का नाम नहीं लीजिए। दुआ करिए गाइस, मेरे पास पैसा हो जाए तो मैं गांव में मकान लेकर गांव में हर वक्त मिट्टी बनाऊंगी, मिट्टी दिखाऊंगी, मिट्टी का ही काम करती रहूंगी। तो गाइस, मैं अपने चूल्हे के तीसरे पार्ट के लिए मिट्टी को कूट रही हूँ, पीस रही हूँ, छू रही हूँ, दबा रही हूँ, मिला रही हूँ, घोल रही हूँ, मज़े से मज़े ले रही हूँ इस मिट्टी के। बहुत अच्छी लग रही है रगड़ने में। अच्छी साफ़ सूंधी मिट्टी ढूंढिए आप भी इसी तरह अपने घर में, कुछ नहीं तो पॉटरी कीजिए। बढ़िया बढ़िया फ्लावर पॉट बनाइए, घर को डेकोरेट कीजिए अपने। इसी बहाने आप मिट्टी छुएंगे और आपको कुछ अच्छा लगेगा। जब ज़िंदगी बोर हो, उलझन हो, परेशानी हो, तो मिट्टी में आ जाइए, मिट्टी के पास, और मिट्टी को मिलाते हुए अपनी सारी टेंशन इसी में गुम कर दीजिए, मिला दीजिए। जब आप इससे खेल के उठेंगे, एक नए एहसास के साथ उठेंगे, एक नई उमंग के साथ उठेंगे आप, और बहुत खुश होंगे अंदर ही अंदर। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपकी खुशी का राज क्या है या वजह क्या है, मगर आप खुश होंगे। मिट्टी में बहुत ताकत है, मिट्टी सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेती है। किसी के घर में, किसी के जेंट्स में अगर किसी को काफ़ी गुस्सा आता है तो उसके आगे मिट्टी रखिए कि ये घोलो, इसको गूंदो, जब तक अच्छा इसका डोना बन जाए। हस्बैंड का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। बेटा हो, हस्बैंड हो या भाई हो, मिट्टी रख दिए उसके आगे और कह दिए घोलो, इसको गूंदो आटे की तरह, मुझे इसकी ज़रूरत है। बाय गॉड, वो सब गुस्से में भी होगा मगर मिट्टी वो गूंदने लगेगा आपके लिए, और आप चुपचाप जाके टीवी देखिए। 1 घंटे बाद उससे मिलिएगा, उसका मिजाज नेचर सब बदला हुआ होगा। वो कहेगा मैं नहीं छूता हूँ, तो ये नहीं छूते हो मेरे लिए करो, मुझे ज़रूरत है, मैं गूंद नहीं पाऊँगी। मैं आपको बहाने भी बता रही हूँ, हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे ज़रूरत है, तुम इसका 2 बना के दो मुझे। झगड़ा ख़त्म भी किया जा सकता है, झगड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, बस ख़त्म करने की ट्रिक आनी चाहिए। बढ़ाने के लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। मुंह में चमड़े की ज़ुबान दी है, उसको चलाते रहिए, बढ़ता जाएगा। तो गाइस, ये मेरे दूसरे डो की तैयार हो गई। अब आप ये देखिए, सॉरी गाइस, 2 मिनट। तो ये देखिए, ये मैंने दूसरा डो तैयार किया। इसमें थोड़े से कंकड़ आ गए हैं, कहाँ से, मैंने तो छान ली थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं से हो ही जाता है। कुदरत और ज़िंदगी कुछ भी प्रॉपर नहीं देगी, उसको हमें खुद छानना और साफ़ करना पड़ेगा। ये मैंने दूसरा डो तैयार किया, गाइस आपको दिख रहा है, ये मैंने तीसरा तैयार किया है। इसको थोड़ा सा और मोटा करूँगी। मुझे चूल्हा ऊंचा और खूबसूरत पसंद है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ ताकि और ऊंचा बन जाए।
अभी मैं सिर्फ तैयार कर रही हूँ, अभी मैं इसको चूल्हा बना नहीं रही हूँ, चूल्हे के सिर्फ मैं स्टेप्स तैयार कर रही हूँ। तो जब चूल्हा पूरा तैयार करूँगी तो भी आपको दिखाऊंगी, आपके साथ बराबर मैं बनी रहूँगी लाइन पे, और आप भी मेरे साथ बने रहिए। इसको कोई भी बना सकता है, औरत मर्द कोई भी, इसमें कोई मेल फीमेल का कोई अंतर नहीं है। जिस तरह गाड़ी आज सब चला सकते हैं औरत आदमी, उस तरह से चूल्हा भी सब बना सकते हैं। कोई भी काम औरत या मर्द पे डिपेंड नहीं करता है कि औरत है तो औरत ही करे या मर्द है तो मर्द का काम मर्द ही करे, नहीं। जब मर्द मर जाता है किसी घर में तो उस घर को चलाने के लिए औरत को ही बाहर निकलना पड़ता है अपने बच्चों की पालन पोषण के लिए। उस वक्त ना समाज के खोखले उसूल याद आते हैं और ना ही ये समाज खोखला उसूलों वाला साथ देता है, करना हमें खुद पड़ता है। तो कहीं औरत मर्द में कोई भी भेदभाव नहीं। अगर किसी घर में औरत ख़त्म हो जाती है तो एक मर्द अगर अच्छा और नेक नस्ल का है तो वही अपने बच्चों को पालता है, एक अच्छा बाप, माँ, भाई, दोस्त, पूरी दुनिया बन के। और ख़ास तौर पे एक बाप अपनी बेटी के लिए तो ज़बरदस्त हीरो होता है। तो कोई किसी को कम ज़्यादा नहीं कह सकता है। जो इंसान इंसानियत रखता है वो हर दौर में हंस के गुजार भी लेता है, जी भी लेता है और अपने परिवार को पाल भी लेता है। तो चूल्हा चौका बनाने की बात से शुरू हुआ था, तो यही कहना है मेरा कुल मिला के कि आप बना सकते हो, बनाओ बैठ के। मेरे एक भाई थे, चचाजाद, बड़े पापा के बेटे, हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे। उनका ये मानना था आओ बैठो सब लोग खिलौने बनाते हैं। बचपन से वो हम सबको लेके खिलौने बनाते थे बैठ के। हम लोगों में बड़े थे वो, मगर वो हम लोगों को लेके खेलते थे, साथ में खिलौने बनाते थे। उनसे मैंने ये सीखा कि मिट्टी में खेलो, मेल मोहब्बत बढ़ेगी। तो गाइस ये देखो बन गया मेरा चूल्हे का केस। मैं इसको रख दूँगी 2 दिन की धूप में। 2 दिन की धूप के बाद मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी जल्दी। जितना गोल हो सके कर दो। गोल तो वैसे दुनिया भी नहीं है, मगर मेरी कोशिश है कि सब कुछ गोल और प्रॉपर हो। कोशिश करने में क्या जाता है ना। कोशिश करते रहो, कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। किसी ना किसी दिन दुनिया गोल हो ही जाएगी। ये बन गया मेरे चूल्हे का केस। तो गाइस फिर हम आपसे मिलते हैं 2 दिन की धूप लगा के इन तीनों केसों को। ये देखो गाइस, ये मेरा 1, 2 और ये 3, तीसरा। तो फ़िलहाल इनको मैं 2 दिन की धूप लगाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आप सब खुश रहें और दुआओं में याद रखें, प्रार्थना में याद रखें। बाय बाय।